हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एक मॉडल पेपर के रूप में लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अगर सारे प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग जवाब जो है कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग एकदम एक एक करके देखते जाइए, मैं आप लोग को सारा डाउट और आंसर बताते जा रहा हूं। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का तो राइट आंसर ए नंबर यानी टर्मन ने कहा है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर 2 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो यहाँ पर संस्कृति मुक्त जो बुद्धि परीक्षण है तो ये कौन सा है? तो यहाँ पर दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी कैटेल बुद्धि परीक्षण राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को पूरी तरीके से सारे वीडियो को देखना है और यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। चलिए अब यहाँ देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है? यानी दृढ़ता। क्या हो जाएगा? दृढ़ता राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर बोला जा रहा है, कह रहा है कि 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। सी नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 है। क्या है? 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या कितना है? तो 4 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किसे 100 का पक्ष माना जाता है? तो 100 का पक्ष किसे माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर। यानी इनमें से सभी 100 का पक्ष किसे माना जाता है? तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो है जिस सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह के लगातार जो है वीडियो लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट का। अब यहां देखिए, किसने टाइप सी व्यक्तित्व का आविष्कार किया? कितने टाइप सी व्यक्तित्व का आविष्कार किया था? तो यहाँ पर 6 नंबर का आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी फ्रीडमैन। क्या हो जाएगा? फ्रीडमैन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किसने व्यक्तित्वशील गुण उपागम को केंद्रीकरण महत्व दिया था? तो किसने जो है व्यक्तित्वशील गुण उपागम को केंद्रीय महत्व दिया था? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का ए नंबर। ए नंबर क्या है? कैटेल। क्या हो जाएगा? कैटेल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 को भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, किसने व्यक्तित्व मापन का आत्मबोध परीक्षण विकसित किया? तो किसने जो है यानी व्यक्तित्व मापन का आत्मबोध जो परीक्षण किया था वो किसने किया था? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आप अगर आप लोग जो ये सारे प्रश्न को नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 8 नंबर का आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है? यानी हाथवे तथा क्या जाएगा? मैकिनले। ठीक है, मैकिनले राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आप लोग को रट लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि रोसार्क परीक्षण है। रोसार्क परीक्षण क्या है? तो यहाँ पर 9 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। यानी बुद्धि परीक्षण, उसके बाद अभिक्षमता परीक्षण या परछीवी परीक्षण, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला करेगी, निम्नलिखित में से शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो निम्नलिखित में कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी पास एलोंग परीक्षण। क्या हो जाएगा? पास एलोंग परीक्षण राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक नहीं है? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है? यानी संख्यात्मक। क्या हो जाएगा? संख्यात्मक योग्यता। क्या हो जाएगा? संख्यात्मक योग्यता राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो विशिष्ट बालक नहीं है? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? यानी मानसिक दुर्बल बालक। क्या हो जाएगा? मानसिक दुर्बल बालक जो है यानी क्या है? विशिष्ट बालक नहीं है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ से 10 से 12 प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग इसी तरह बढ़िया से सारे प्रश्नों को पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो अपराध शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। बी नंबर क्या है? यानी
लेम्ब्रोजो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए, रट लीजिए, ये पूरी नाम है, ये नाम है। ठीक है, ये नाम को आप लोगों को यानी समझना नहीं है, रट लेना है पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 14 नंबर कह रहा है कि बंदुरा ने कहा कि बच्चों असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। तो बंदुरा ने कहा कि बच्चों और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा जो है अनुकूलन है, तो यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी क्लासिकी अनुकूलन से सीखता है। क्या होता है, क्लासिकी अनुकूलन से सीखता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बहुत, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट बोले तो आप लोग के लिए कम है। अब यहाँ देखिए 15 नंबर कह रहा है कि संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कारक होता है। तो संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कारक क्या होता है, तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी पीड़ादायक प्रभाव को कम करना। ठीक है, पीड़ादायक प्रभाव को कम करना, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है। तो इनमें से कौन जो अफीम से उत्पन्न औषध है, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित जो किया। तो यानी क्या है, मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया था। तो यहाँ पर हमारा 17 नंबर का आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर क्या है, यानी इगाज मोनिज। क्या नाम था इसका, इगाज मोनिज। ये बहुत ज्यादा जो टफ है ये, तो आप लोगों को पढ़ना अच्छी तरीके से, ये रट लेना है आप लोगों को। ठीक है, नाम सब। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, वैसे आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से बना लेंगे, देख लेंगे, तो आप लोग को आ ही जाएगा। ठीक है, टिक करने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या बोला, कह रहा है कि विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया। तो विद्युत आघात चिकित्सा को किसने जो है विकसित किया था। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, सर लेटी तथा विन्नी ने। क्या, किसने, सर लेटी तथा विन्नी ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, महर्षि पतंजलि। क्या हो जाएगा, महर्षि पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। ठीक है, ये बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम रूढ़ि युक्तियों का प्रयोग किया था। तो रूढ़ि युक्तियों का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी वाटर लिपमैन ने किया था। क्या नाम था, वाटर लिपमैन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञात्मक और संवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर आप लोग को पूछ दिया जाए तो आप लोग को करेक्ट अगर पता होगा तभी जवाब दे सकते हैं। तो इसका 21 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी 1957 में किया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर 22 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, यानी भूमिका निर्वाह। क्या होगा, भूमिका निर्वाह राइट आंसर। हुए एकदम इधर उधर जाए हुए पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि संज्ञात्मक और संवादिता से तात्पर्य क्या है। तो संज्ञात्मक और संवादिता से तात्पर्य क्या है, तो 23 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला करेगी, 24 नंबर क्या बोला करेगी, चाटुकारिता पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां है। तो ये क्या है, देखिए चाटुकारिता, उसके क्या है पारस्परिकता, उसके बाद क्या है बहु अनुरोध, ये प्रविधि क्या है, तो इसका 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी क्या है कि अनुपालन का है। ठीक है, अनुपालन है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या POX मॉडल में P प्रतिनिधित्व करता है। तो P कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या है, यानी व्यक्तित्व का यानी प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है,
परिवार। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, इनमें से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है, तो इनमें से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है, तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी अनुमान, क्या हो जाएगा, अनुमान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समूह जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन अनुरूपता के निर्धारक है, तो इनमें से कौन अनुरूपता का निर्धारक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर को देखेंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 30 नंबर, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप से हो सकता है, तो वातावरणीय प्रदूषण जो है ये किस रूप से हो सकता है, तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो, डी नंबर। डी नंबर, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अकारात्मक एवं हिंसा को कम करने की विधि है, तो अकारात्मक एवं हिंसा को कम करने की विधि क्या है, तो 31 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर के उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है, तो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है, तो 32 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी होगी, यानी सामर्थ्य हो गया, उसके वैज्ञानिकता, मानसिकता, उसके उत्तरदायित्व का बोध होगा। ठीक है, ये सभी इनमें से यानी विशेषता है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला, 33 में क्या बोला, इनमें से कौन साक्षात्कार के चरण नहीं है, तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दीजिएगा। तो 33 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी साक्षात्कार के संबंध में क्या हो जाएगा, परगाढ़ता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परगाढ़ता। ठीक है, अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला, 34 नंबर कह रहा है, 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहयोग तथा प्रतियोगिता के निर्धारक है, तो निम्नलिखित में कौन जो है सहयोग तथा प्रतियोगिता के निर्धारक है, तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति संगठक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो मनोवृत्ति संगठक है, तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 36 नंबर कह रहा है कि द्वितत्व बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था, तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हो, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी स्पेयरमैन ने, किसने किया था, स्पेयरमैन ने किया था। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोला जा रहा है कि दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी क्या हो जाएगा, लेजारस राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे 10 क्या हो जाएगा, 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन यहां पर बोला जा रहा है 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, तो आनंद सिद्धांत से कौन निर्देशित होता है, तो 39 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी इधर हो जाएगा, क्या होगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक साल्वे तथा मेयर किस देश से संबंधित है, तो यहां पर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर जर्मनी से, क्या होगा, जर्मनी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। अब ये शब्द पर्सनालिटी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी, तो अंग्रेजी शब्द जो पर्सनालिटी है, तो ये किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी, तो 41 का राइट आंसर क्या हो, सी नंबर, यानी लैटिन शब्द से। ठीक है, लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई थी। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी 2 प्रकार से अपना काम जो है प्रारंभ करता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला जो विषय का वीडियो आना चाहिए तो कौन सा विषय का आना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि टेस्ट कैसे देना है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो टेस्ट देने के लिए यहाँ सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आना है। गूगल में आप आकर के लिखना है आप लोगों को bbphelp.com। देखिए इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, टाइप करके लिख देना है। जब आप लिख देंगे तो नीचे आपको इस तरह स्क्रॉल करते आते जाना है। जब आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दिए।
अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे, आने के बाद देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर आ चुका है यानी ज्योग्राफी का। यहाँ पर ज्योग्राफी के सामने क्लिक है, क्लिक है में क्लिक करना और उसका जो इसका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के लिए क्लिक करना। तो आप लोग को मान लिया अगर ज्योग्राफी का देना तो ज्योग्राफी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे टेस्ट 2 जो है दे देंगे, ठीक है। टेस्ट 2 यानी दे करके सबमिट कर देंगे अपना नाम लिख करके। और बाकी जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में आप लोग को आना है लाइक करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना इस सारा साइड में, यहाँ पर ओपन करने के लिए बोलेगा, यानी तो फिर अगर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा या फिर लर्न मोर या फिर ओपन करने के लिए यहाँ पर बोलेगा तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इधर से। और बाकी अब साइकोलॉजी का यहाँ पर बैक आना है, बैक आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजी का, देखिए साइकोलॉजी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर से भी लाइक कर सकते हैं, इधर इंस्टॉल का क्लिक करके बस बाहर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी का भी क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक हियर में जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर टेस्ट 1 तो सबसे पहला टेस्ट है, तो यहाँ पर टेस्ट 1 में आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट दे करके सारा यहाँ जो है आप लोग भर करके क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और बाकी नीचे जाएंगे तो नीचे से यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आप लोगों को फैकल्टी मिल जाएगा, यानी डाउनलोड PDF डाउनलोड करने के लिए, और ये सारा चीज़ फैकल्टी मिल जाएगा। और बाकी ऊपर में आप लोग को लाइक हर हाल में करना है, यानी जैसे ऊपर में आया हुआ है यहाँ पर आप लोग को ऐड पे क्लिक कर देना है, लाइक कर देना है आप लोगों को, ठीक है। बस लाइक ही करने हैं आप लोग को और कुछ भी नहीं करने हैं। तो चलिए आज आप लोग फटाफट से ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का टेस्ट दीजिए जिस तरीके से मैं बताया हूँ। अगर जिसको अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा सबसे ऊपर में, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर से टेलीग्राम में जुड़ जाना, मैं आप लोग को बता दूंगा।